हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हम साइन अप पेज क्रिएट कर चुके थे। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को चेक करना था। अगर ये इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, तो ही हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया था। इस फॉर्म में अगर आप चाहते हो कि जो जो फील्ड्स आपको कंपलसरी करना है, मतलब यूज़र डेटा उसमें एंटर करे तभी आपका फॉर्म सबमिट हो, तो उस फील्ड में आप क्या लगा सकते हो, रिक्वायर्ड लगा सकते हो। जैसे मैं इमेज फील्ड में यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, मतलब इसमें डेटा इंसर्ट करना आप कंपलसरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसमें भी मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। इन दोनों फील्ड्स में डेटा एंटर करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मैंने सभी फील्ड्स में रिक्वायर्ड लिख दिया, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया। एंड ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में चाहता हूँ कंपलसरी है एंटर करना, तो इसमें भी मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया। कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप चाहते हैं कि एंटर करना ज़रूरी है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी मैं चाहता हूँ यूज़र डेटा एंटर करे, तो यहाँ भी मैं लगा देता हूँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, एंड अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को करेगा कंपेयर। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे मार्की से ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा। तो मैंने स्क्रिप्ट को ओपन किया और स्क्रिप्ट को क्लोज कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे दिया चेक पासवर्ड। ठीक है, चेक पास लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। एंड फंक्शन की बॉडी बना दी। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट के बाद मैंने साइन अप क्या लिखा है, मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने फॉर्म बनाया था इसका कुछ नेम दे देता हूँ। तो इसका नेम मैंने दे दिया साइन अप। ओके, एंड हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कंट्रोल्स थे उनके नाम क्या थे। पासवर्ड जो कंट्रोल था उसका नाम मैंने PWD रखा है, एंड कंफर्म पासवर्ड कंट्रोल का नाम CPWD रखा है। और इसका टाइप भी हमें चेंज करना है। टाइप इसका टेक्स्ट नहीं रहेगा, पासवर्ड रहेगा, ताकि हमें बुलेट्स के फॉर्म में दिखाई दे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप डॉट पासवर्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर जाके साइन अप नाम का हमारा फॉर्म है, उसके अंदर पासवर्ड नाम का हमने पासवर्ड कंट्रोल बनाया है। और उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब उसमें यूज़र जो भी एंटर करेगा, हमें उसको कंपेयर करना है कंफर्म पासवर्ड वाले कंट्रोल से। तो हमने लिखा अगर पासवर्ड नाम का जो कंट्रोल है, अगर वो नॉट इक्वल है कंफर्म पासवर्ड से, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल होता है कंफर्म पासवर्ड से, तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो हम जावास्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने लिखा पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड field does not match. ओके,
एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि वापस हमारा जो कर्सर है वो ब्लिंक करने लगे कंफर्म पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब जो कंट्रोल है कंफर्म पासवर्ड वाला, उसमें हमारा माउस का कर्सर ब्लिंक करने लगे, ताकि हम वहाँ पे सही पासवर्ड डालें जो हमने पासवर्ड में दिया है, वही हम कंफर्म पासवर्ड में भी एंटर करें। तो document.signup.confirm password cpwd.focus, ठीक है। कर्सर हमारा इस वाले कंट्रोल पे ब्लिंक करने लगे तो हमने फोकस फंक्शन को कॉल कर दिया एंड रिटर्न कर दिया फॉल्स, मतलब फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये मैच हो जाता है, अगर नोट मैच होगा तो ये वर्क होना चाहिए, और अगर मैच हो जाता है तो इफ वाली कंडीशन गलत होगी और हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे ट्रू, ओके, मतलब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो हमें फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। फंक्शन को हमने डिफाइन तो कर लिया बट हमें उसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो कहीं भी फॉर्म में हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। ये जो फॉर्म कंट्रोल हमने बनाया है इसमें हम एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न चेक पास, ओके। एंड अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ सब में डेटा एंटर कर देता हूँ। हरीश मैंने नाम दे दिया एंड पास, सॉरी यहाँ पे लास्ट नेम मुझे देना है, तो लास्ट नेम मैंने दिया, कॉन्टेक्ट नंबर दिया एंड ईमेल एड्रेस दिया। उसके बाद मैंने पासवर्ड दिया। अब पासवर्ड में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड सेकंड वाले में मैंने लिख दिया 1 2 3, तो अब ये मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो हमें अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ रहा है, पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड फील्ड डज नॉट मैच, और दोबारा से ये यहाँ पे फोकस कर रहा है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 कर देते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो अब डेटा सबमिट हो गया, बट अभी हमने डेटा कहीं पे रिसीव नहीं किया है। डेटा तो गया है बट डेटा हमने कहीं रिसीव तो किया नहीं है, तो अभी साइन अप सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। मैं जस्ट अभी आपको क्या बता रहा था, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को कैसे हम चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया। जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हमने चेक किया पासवर्ड नाम का जो कंट्रोल है, अगर उसकी वैल्यू कंफर्म पासवर्ड वाली वैल्यू से मैच नहीं होती है तो ये मैसेज आना चाहिए और फोकस वापस चले जाना चाहिए कंफर्म पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे, और अगर मैच होता है तो रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉर्म हो जाएगा सबमिट, ओके। और ये हमारे फॉर्म का नाम है, ये हमारे कंट्रोल्स का नाम है, ओके। तो इतना कोड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम views.py के अंदर फॉर्म का डेटा रिसीव करेंगे एंड उसको स्टोर करवाएंगे टेबल के अंदर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।